नमस्कार दोस्तों, 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.6 NCERT की जो बुक्स है उसके अंदर से हमने लिए आज उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड करना है हमें, यानी कि ये जो इसके 3 पार्ट्स हैं हमें इसकी क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो इनका जो क्वेश्चन करने का जो मेथड है वो बहुत इजी सा है, बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए हमें सॉल्व करना है 64 की पावर हाफ, 64 रेज़ टू पावर हाफ हमें इसकी क्या करनी है, सॉल्व करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या मैं 64 को 8 इंटू 8 लिख सकता हूं, ठीक है ना। 64 को मैंने क्या लिखा, 8 इंटू 8, और उसके ऊपर पावर कितनी है मेरे पास, हाफ है, ठीक है ना। अब देखिए क्या इस 8 की स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, 8 की पावर 2 बार आ जाएगी क्योंकि ये 2 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, समझ रहे हो बात। अब ये पावर की जो पावर है ये आपके साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब ये कैंसिल क्यों हुई, इसका थोड़ा सा ध्यान से चीजें देख लीजिए। अगर हमारे पास कोई वैल्यू है x और उसकी पावर है m और उसकी पावर फिर से n है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर m इंटू n, ये फॉर्मूला है। यानी कि जब बेस के ऊपर पावर फिर पावर के ऊपर फिर पावर आ जाए, 2 बार पावर 3 बार पावर आ जाए, तो ये जो पावर्स हैं ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में होती हैं। पावर को आपस में क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जब मैंने 8 को 8 की स्क्वायर के फॉर्म में लिखा तो यहाँ पावर 1/2 थी, यहाँ पावर 2 थी, तो इसको मैं रफ वर्क में ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों, 2 इंटू 1/2। भाई दोनों पावर है इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास, 8 की पावर 1, यानी कि क्या बच गया, 8। यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। देखिए ध्यान से, मैंने 64 को 8 इंटू 8 ही क्यों लिखा, क्योंकि पावर यहां 1/2 थी, तो मुझे इसके कोई 2 फैक्टर ही करने थे, 2 से ज्यादा नहीं करने थे। नो डाउट 64 के फैक्टर बहुत ज्यादा हो सकते हैं, यानी कि 4 इंटू 4 करके भी कर सकते हैं हम इसको, और 2 के हिसाब से भी इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां जो है ये पावर 1/2 है, डिनोमिनेटर देखा करो पावर का, जितना पावर का डिनोमिनेटर है उतने ही फैक्टर्स करने हैं। जैसे यहां 32 की पावर 1/5 है, 32 की पावर कितनी है, 1/5, तो इसका मतलब हमें यहां अंदाजा लग गया, हमें पहचान हो गई कि जो 32 है उसके जो फैक्टर्स हैं वो कितने फैक्टर्स करने हैं हमें, 5। तो क्या मैं 32 को ये लिख सकता हूं दोस्तों, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और बाहर जो पावर है वो कितनी है, वो है 1/5। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो है इसको मैं ये लिख सकता हूं 2 की पावर 5 और ऊपर पावर 1/5। ये बात क्लियर हो गई। अब आपकी ये प्रॉपर्टी लग जाएगी इसके अंदर, 2 की पावर 5 इंटू 1/5, पावर जो है दोनों वो मल्टीप्लाई में हो जाएंगी, 5 से 5 कैंसिल, और 2 की पावर क्या बच गई, ओनली 1। तो 2 की पावर 1 जो है वो क्या है, 2 ही तो है, इसलिए आपका ये इस तरीके से सेकंड पार्ट हो गया। अब हम पार्ट देखते हैं थर्ड पार्ट। देखिए 125 की पावर कितनी, 1/3। तो क्या 125 को ये लिखा जा सकता है, देखिए ध्यान से, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और यहां पावर कितनी है, 1/3। तो इसको भाई मैं ये लिख लूं 5 की पावर 3, ठीक है ना, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई में है ये, इसको मैंने लिख लिया 5 रेज़ टू पावर 3, और उसके बाद अगेन पावर कितनी है हमारे पास, 1/3। ये 3 से 3 हम कैंसिल कर देंगे, 5 की पावर 1 बन जाएगी, और इसको क्या लिख देंगे, 5। इस तरीके से आपका 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट कर लिया।